जयकारा लगने लगे। अब सुदामा जी विचार करने लगे, नाम तो अपने सुदामा है, लेकिन सुदामा नाम के कोई हम अकेले थोड़ी ना है, न जाने कितने सुदामा होंगे। सुशीला जी ने सुंदर श्रृंगार किया, चांदी की थाली में सोने की आरती सजा के सुंदर श्रृंगार करके छमछम करती हुई महाराज दास दासियों सहित जैसी सुदामा जी के सामने आई, सुदामा जी विचार करने लगे कि जा रही होगी कोई महल की रानी महारानी है ये, मंदिर में पूजा करके के ताई। अब बेई सुशीला सुदामा जी पहचान ना पा रहे। देखो आप, बेई सुशीला अब सुदामा पहचान ना पा रहे। छमछम करती हुई थाली हाथ में लेकर आरती की। जैसे सुशीला जी सुदामा जी के सामने आई तो सुशीला जी कहने लगी, वाह महाराज, ऐसे चले गए अपने सखा से मिलवे के ताई कि आप तो मोह को ही भूल गए। जो सुशीला जी की आवाज कान में सुनाई पड़ी, सुदामा जी कहने लगे, अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला, नीली साड़ी पर बॉर्डर पीला, सुशीला तेरे दो दो चुटीला, इतनी बढ़िया साड़ी, इतनी बढ़िया महल अटारी, इतनी सुंदर सी थाली, ये सब तेरे पास में कहां से आ गई? सुशीला कहती, महाराज मैं कहा जावे बारी हती, आपके सखा यहाँ पर आए और ये सब बना करके चले गए। जब ये सुना सुदामा जी विचार करने लगे, मेरे हाथ में बा कन्हैया ने फूटी कौड़ी नाए रखी, और देखो यहाँ पर कितना बड़ा वैभव बना करके चलो गए। सुदामा जी विचार करने लगे, भैया हो न हो हमारे कन्हैया साक्षात घनश्याम है। भैया मेघ घनश्याम रात में आते हैं और पानी वर्षा कर चले जाते हैं, लेकिन मेघों ने पानी बरसाया ये किसने देखा? जो रात में जागता है उसको पता चलता है कि भैया पानी बरस गया, और जो रात में सोता रहता है उसको क्या पता चला कि पानी बरस रहा है। ऐसे ही मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। हम सभी प्राणी मोह की रात्रि में सो रहे हैं और भगवान की कृपा हम सभी प्राणियों के ऊपर बरस रही है, और जिसकी मोह की रात्रि से माया रूपी इस नींद से जब आंखें खुल जाती हैं तब पता चलता है कि भगवान ने हमारे ऊपर कितनी कृपा कर दी, इतनी कृपा कर दी जितनी कृपा के हम लोग काबिल नहीं थे। भगवान ने इतनी कृपा हमारे ऊपर कर दी। भगवान की कृपा नहीं हो रही होती तो क्या यहां बैठकर हम लोग भगवान की कथा सुन रहे होते? अरे भैया, आज के परिप्रेक्ष्य में 1 मिनट का समय व्यक्ति नहीं निकाल पाता, और यहां बैठकर हमने ठाकुर जी की 6 दिन से कथा सुन रहे हैं, 4-4, 5-5 घंटे कथा सुन रहे हैं। ये समय कहां से हमें प्राप्त होगा? ये सब ठाकुर जी की ही कृपा है, और जिस पर ठाकुर जी की कृपा होगी वही भगवान की कथा सुन सकता है। हर कोई भगवान की कथा भी नहीं सुन पाता। जिस पर कृपा होती है वही भगवान की कथा सुनता है। किसी को कार्ड देने जाते कथा का, और फिर फोन से कहते हैं, क्यों भैया आप कथा में नहीं आ रहे हमारे यहाँ? अरे तुम्हें कथा की पड़ी या मरने की फुर्सत नहीं है? भैया मरने की फुर्सत तो खैर भगवान अपने आप निकाल देंगे। जिस पर ठाकुर जी की कृपा होती है वही कथा सुनने आ पाता है, नहीं तो भैया सैकड़ों लोग गांव में घुसे बैठे हैं, विचार कर रहे हैं, अरे कथा सुनने तो जाना है, लेकिन भैया धन्य है वो लोग जो बेचारे साइकिलों से, मोटरसाइकिल से, कारों से, न जाने कहां से आ रहे हैं, और अभाग ये गांव वाले गांव से बाहर नहीं निकल के आ पाते। देखो आप, तो ये ठाकुर जी की कृपा है। जब तक ठाकुर जी नहीं चाहेंगे भगवान की कथा खैर कोई कितना भी मंतव्य बनाता रहे, मन बनाता रहे, वो कोई सुन ही नहीं पाएगा। अभागे हैं वो लोग जो बहती हुई गंगा में हाथ न धो पाए, और सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनको पता भी ना हो और भैया चले आए
और कथा सुनी, मन ऐसा लगा, निकल रहे थे थोड़ी देर के लिए, मन ऐसा लग गया कि भैया अब तो 7 दिन तक ही हमें कथा सुनना है, सारा कार्यक्रम कैंसिल करके रखती है। ये भगवान का ही तो चमत्कार है, प्रभु की कृपा इसमें हमें देखना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जैसी सुदामापुरी वैसी द्वारकापुरी। पहले सुदामा जी के पास में कुछ नहीं था, तब भी प्रेम से भगवान का भजन करते। आज सब कुछ हो गया, तब भी ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं। आइए ऐसे सुदामा जी के श्री चरणों में हम सभी मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सुदामा जी महाराज की जय। अब आगे की कथा हम यहाँ से कहना प्रारंभ करेंगे। अब जो कथा आप लोग श्रवण करेंगे ध्यान से, तो 7 दिन की कथा का फल उस भक्त को प्राप्त होगा। इसलिए अपने मन से सुदामा जी और द्वारकाधीश को अपनी जगह से बैठे बैठे प्रणाम करें, और कोई अपने स्थान से खड़ा नहीं होगा। अभी तो खैर घड़ी में 4:45 बज रहे हैं, और 5:30 तक कथा को आज हम विराम दे देंगे। चूंकि आज विराम दिवस है, तो ठाकुर जी की फूल होली बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो आप लोग प्रेम से अपने स्थान पर बैठें। और अब जो कथा होगी वो बड़ी मार्मिक कथा है। इस कथा को बड़े ध्यान से आप लोग श्रवण करना। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा, तो आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो द्वारका वासियों ने द्वारकाधीश से कहा, हे द्वारकाधीश चलिए हम लोग स्नान करने के लिए चले। तो पूरे परिकर को साथ लेकर भगवान कुरुक्षेत्र में आए। इधर ब्रजवासियों ने नंद बाबा से कहा, बाबा कुरुक्षेत्र स्नान का बड़ा विशेष महत्व है, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो नंद बाबा पूरे ब्रजवासियों को अपने साथ लेकर कुरुक्षेत्र में आए, और इधर पांडव पूरे परिकर को साथ लेकर वो भी कुरुक्षेत्र में आए। अब चूंकि भगवान तो राजा महाराजा हैं, तो जिस रास्ते से भगवान की सवारी निकलने वाली थी, पालकी निकलने वाली थी, उसी रास्ते में हमारे ब्रज के ब्रजवासी चले जा रहे थे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब जो सेवक द्वारकाधीश के हैं वो रास्ता बनाते चले जा रहे हैं। चलो चलो रास्ता खाली करो, द्वारकाधीश की सवारी निकलने वाली है। धक्का मुक्की कर रहे हैं। भाई बड़े आदमी का चपरासी बड़ी गर्मी में रहता है। प्रधानमंत्री का चपरासी अच्छे खासे को तो घास नहीं डालता, अच्छे खासे नेता को तो भैया हल्ला कर कर भगा देता है वो। अरे है चपरासी, लेकिन है किसका? प्रधानमंत्री का। द्वारकाधीश के सेवक धक्का मुक्की करते, चलो चलो हटिए यहां से, द्वारकाधीश की सवारी निकलने वाली है। अब सब में धक्का दिया तो ग्वालों में भी धक्का दिया। ए हटो यहां से, बात करना है तो नीचे बात करो, महाराज की सवारी निकलने वाली है। अब ब्रजवासी सो ब्रजवासी, बिगड़ जाए सो बज्जरवासी। एक ब्रजवासी को आ गया ताव। एक ब्रजवासी कहता, ए कौन है तेरे महाराज, और कहा नाम है तेरे महाराज को, धक्का दे रहे हो हमको। सेवक कहता है, हमारे महाराज को नहीं जानते? श्री श्री 1008 महाराज द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। जो कृष्णचंद्र नाम ब्रजवासी ने सुनो, ब्रजवासी कहने लगे, ओहो भैया ये तो अपना कन्हैया है, कितने बड़े ठाट, देखो तो सही, सेवक लग गए महाराज रास्ता बनावे के ताई। अच्छा, जो सेवक रास्ता बना रहे थे उनको नहीं पता कि ये कौन है, फिर धक्का मारने लगे। अरे चलो चलो बात करना है तो सड़क के नीचे बात कीजिए, यहां से रास्ता खाली कीजिए। एक ब्रजवासी कहता है, ए जाके अपने महाराज से जाकर कह दे कि रास्ते में आके बाप खड़े हुए। अब सेवक विचार करने लगा, हमारे महाराज को इस प्रकार की शब्दावली से पुकारते हो, अभी मजा चखाते हैं, यहीं रुकना, अभी महाराज को बोलकर आते हैं, अभी तुमको दंड दिलवाते हैं।
वो सेवक दौड़ा दौड़ा द्वारकाधीश के पास पहुंचा और द्वारकाधीश से कहता है, हे प्रभु, हम आपके लिए रास्ता बना रहे थे पालकी के लिए, तो कुछ मूर्ख ग्वाले हमें रास्ते में मिले। अच्छा, ग्वाला शब्द सुना तो भगवान भी आश्चर्य में पड़ गए। वो ग्वाले क्या कह रहे हैं? अरे महाराज, एक ने तो ऐसा बोला कि मैं तो बोल भी नहीं सकता। भगवान कहते हैं, उन ग्वालों ने जैसा बोला है तुम वैसा ही हमको बताओ। तो एक सेवक कहता है, महाराज, एक ग्वाले ने तो यहां तक कह दिया, जाकर कह दे अपने महाराज से कि रास्ते में बाकी बाप खड़े हुए। जो ये शब्दावली सुनी, भगवान प्रसन्न हो गए कि मेरा नाम सुनने के बाद में भी जो मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है, तो ये मेरे ब्रजवासी ही हो सकते हैं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। जो मेरा नाम सुनने के बाद मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है, ये मेरे ब्रज के ब्रजवासी हो सकते हैं। भगवान तो भाग गए मिलने के लिए ब्रजवासियों से। और जब ब्रजवासियों ने भगवान को देखा और भगवान ने ब्रजवासियों को देखा, भगवान ने कई रूप यहाँ पर बनाए और एक साथ सभी ब्रजवासियों के गले यहाँ पर लगे हैं। किसी ब्रजवासी को ऐसा नहीं लगा कि मुझसे पहले मिले और इससे बाद में मिले, किसी को ये भाव नहीं लगा। और ध्यान दीजिए, जब भगवान ब्रज को छोड़कर मथुरा आए थे, तब भगवान की आयु 11 वर्ष की थी, और आज कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से भेंट कर रहे हैं, तब भगवान की आयु 111 वर्ष की। भगवान की आयु 111 वर्ष। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ब्रजवासी कहने लगे, अरे कन्हैया, मैया आई है, बाबा आए हैं, राधा रानी भी आई हैं, ब्रज की सबरी गोपियां आई हैं। तो प्रभु हमारे मां यशोदा से मिलने के लिए गए। अब आप स्थिति पर गौर कीजिए। 80 साल की अवस्था में पुत्र जन्म हुआ, पुत्र का उल्लास मना, और जब आज भगवान की आयु 111 वर्ष की है, तो नंद और यशोदा की फिर आयु कितनी हो गई है? अब तो बेचारी मैया के पूरे दांत गिर गए, खाल लटक गई और आंखें बेचारी कम दिखाई पड़ता है मैया को। तब मां को पता चला कि कन्हैया आयो भयो है। अब तो दौड़ी अपने शिविर में से निकल के, और भैया अब हम क्या कह पाए। जब गोविंद मां से मिले तो भैया इतना प्रेम प्रकट हुआ, इतना प्रेम प्रकट हुआ कि कहना कठिन है। और जब प्रभु को पता चला कि श्री राधा रानी भी आई हुई है, तो राधा रानी से भी मिलने के लिए गए। राधा रानी से मिलने के बाद भगवान अपने शिविर में आए। और ध्यान दीजिए, भगवान की जो रानियां साथ में आई थी, जब रुक्मिणी आदि पटरानियों को पता चला कि भगवान जिनसे अत्यंत प्रेम करते थे श्री राधा रानी वो कुरुक्षेत्र में पधारी हुई है, तो उनसे तो मिलना चाहिए। तो भगवान की पटरानियां भगवान राधा रानी से मिलने के लिए उनके शिविर के पास में आई हैं। अब माताओं से निवेदन है, कृपा करके अब बार बार ना आए यहाँ पर। माता जी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अब जो भी कुछ आपको ये चढ़ाना है वो बाद में चढ़ाइएगा। और ये बच्चों को भी भैया थोड़ा यहां से दूर कर दीजिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब आप लोग बड़े ही शांति के साथ में बड़े प्रेम से इस कथा को सुने। बड़ी मानवीय कथा है भैया ये तो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तो जब भगवान की सभी पटरानियां श्री राधा रानी से मिलने के लिए गई, तो उस समय राधा रानी की शिविर के बाहर एक गोपी खड़ी हुई थी। पटरानियों ने जब गोपी को देखा तो एक पटरानी कहती है, हे ब्रज गोपी, हम सभी कृष्ण की पटरानियां हैं और राधा रानी से मिलने के लिए आई हुई हैं। क्या तुम राधा रानी से मिला सकती? अब चूंकि कृष्ण की पटरानियां हैं तो उस गोपी ने उन सबको प्रणाम यहां पर किया। लेकिन वो गोपी कहती है, हे पटरानी जी, हे रानी जी, मैं अभी श्री राधा रानी से आपको मिलवा नहीं सकती। क्यों नहीं मिलवा सकती? क्योंकि इस समय राधा रानी सो रही है, आराम कर रही है। तो पटरानी कहती है, ये तो कोई आराम का समय है नहीं, फिर विश्राम क्यों कर रही है? क्या कोई तकलीफ वगैरह है शरीर में, बीमार है क्या? तो वो गोपी कहती है, ना ना रानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर सो क्यों रही है? बोले कि कारण कुछ और ही है। राधा रानी इसलिए सो रही हैं क्योंकि जब से हमारे प्रभु कृष्ण ने ब्रज छोड़ा है, तब से लेकर अब तक हमारी श्री राधा रानी कभी सोई ही नहीं। 100 वर्षों तक श्री राधा रानी अनवरत रूप से नेत्र खोले रही, मथुरा के मार्ग की ओर देखती। आज आ जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, रात में आ जाएंगे, प्रातः काल आ जाएंगे, निरंतर रूप से, अनवरत रूप से निरंतर मथुरा के मार्ग को निहारती रही। तो जब से प्रभु गए हैं तब से अब तक हमारी श्री राधा रानी ने अपनी पलकें बंद नहीं। और आज जब यहां कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण राधा रानी से मिलकर के गए हैं, तो आज श्री राधा रानी सोई। आश्चर्यचकित रह गई सबरी पटरानी, हे भगवान, ये कौन है? ये राधा कौन है जो कृष्ण के विरह में 100 वर्षों तक सोई ही नहीं? अरे ऐसी राधा रानी से तो मिलना चाहिए। इतना प्रेम प्रभु के प्रति जो कभी सोई ही नहीं, 100 वर्षों तक नेत्र खुले रखे। अरे ये प्रेम की अधिष्ठात्री देवी कौन है? ये गोपांगना कौन है जो प्रेम में सोई नहीं 100 वर्षों तक? अब तो मिलना चाहिए। तो सभी रानियां उस गोपी से कहती हैं, अरे बहना गोपी, मिलवा नहीं सकती तो एक बार दर्शन ही करा दे। अरे दर्शन कर लेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। तो वो गोपी कहती है, हे रानी जी, आप दर्शन की यहां तक बात करती हो तो मैं दर्शन जरूर करवा सकती हूं। आप शोर मत मचाना शिविर में, मेरे साथ आप पीछे पीछे आइए। तो उस गोपी के पीछे सभी पटरानियां गई और उस समय हमारी श्री राधा रानी अंदर शिविर में सो रही थी। भगवान का पीतांबर श्री राधा रानी के ऊपर डला हुआ था, उसको ओढ़े हुई थी राधा रानी। पहले तो सभी पटरानियों ने यहां पर परिक्रमा लगाई राधा रानी की, और परिक्रमा लगाने के बाद में जब सभी पटरानियां श्री राधा रानी के शरीर को निहारने लगी तो पूरा शरीर तो पीतांबर से ढका हुआ है, लेकिन जब पूरे शरीर का निरीक्षण किया तो पैर के अंगूठे का नाखून बाहर निकला हुआ था। और जैसे नाखून देखा तो भैया नाखून इतना चमचमा रहा था कि पटरानियां तो देख तक ना पाए। नाखून में इतना तेज। विचार करने लगी, जब नख की प्रभा इतनी अच्छी है तो मुखारविंद की क्या स्थिति रही होगी।